कितना अहम ये रिमार्क्स हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि 25 करोड़ आवाम का फैसला हम बैठ के जजेस तो नहीं करेंगे। मंसूर अली शाह साहब ने जाहिर है कि जमहूर और जमहूरियत की बात हुई, और फिर वो सारी बात जो 14 मई के फैसले के हवाले से हमने देखी, फिर इस तरीके से 184(3) के ऊपर बड़े सख्त रिमार्क्स आते रहे, तो कानून साजी करे पार्लियामेंट और उसको अदलिया उठा उठा के फेंकती रहे, तो फिर मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स ठीक ही फील होते हैं ना कि 25 करोड़ आवाम का फैसला जजेस कैसे कर सकते हैं। शुक्रिया। मेरे ख्याल में आमिर इलियास साहब ने जो बात की है, राना साहब ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भाई अगर आपने कोई फ़ैसला करना था तो आप 14 मई के इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला कर देते। आपको मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। जब ये कहा गया कि मुल्क में सिक्योरिटी का इशू है, वसाइल नहीं है और इलेक्शन नहीं हो सकते, उस वक्त भी सारे लोग सुप्रीम कोर्ट से ये बात कर रहे थे कि मुल्क के अंदर अगर आम इंतखाबात एक रोज़ में नहीं होते तो नया एक जो है वो पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। लेकिन अदालतों की रिमार्क्स उस ज़माने में अगर आप देखें तो इस तरह लगता था कि शायद जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब भी उड़ा दिए जाएंगे और तमाम को उड़ा दिया जाएगा। लेकिन एक ब्रीफिंग के बाद आपका सारा मूड बदल गया। मसला ये है कि वो इरफान कादर साहब बड़ी खूबसूरत बात कहा करते हैं कि अदालतों ने अपने आप को उस वक्त से ख़राब करना शुरू किया जब वो सियासी मामलात के अंदर कूद कर मैदान में आ गई। अगर सियासी मैदान के अंदर अदालतें ना आती तो शायद आज अदालतों के ऊपर इतनी उंगलियाँ भी उठ रही होती, आज आप और मैं ये प्रोग्राम्स भी ना कर रहे होते। और अगर आप पिछले 1 साल के दौरान देखें, बेशक यानी होना नहीं चाहिए था, मैं कोई बेहतर सूरत हाल नहीं समझता पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, लेकिन आप की आला अदलिया निशाने पर है, पब्लिक निशाना सर हम बातचीत कर रहे हैं, ये भी आपसे बहुत बढ़कर मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ। और आपकी आला अदलिया के बारे में हर रोज़ टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम्स होते हैं और हर रोज़ ये कहा जाता है सोशल मीडिया पर, और हर फर्द कहता है कि जी वहाँ जजेस का आपस में बड़ा इख्तलाफ है और वहाँ जजेस की ग्रुपिंग है और वहाँ जजेस जो है 2 धड़े बने हुए हैं। सर जस्टिस मकबूल बाकर की बातचीत सुनी थी आपने, आपको याद है? मेरी याद है मुझे। और फिर देखिए ये कहा गया कि जी ये फैसला इसलिए हो जाएगा, ये पहले से लोग बहस करते हैं कि जी 4 उधर जाएंगे 3 उधर जाएंगे। ये बात राना साहब ने भी अभी कहा कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो अलग, ये हुआ क्यों आखिर? जब अब सियासी मुकदमात के अंदर ये तय करने पर आ गए कि हम अपनी मर्जी का बेंच बनाएंगे, हम सीनियर जजेस को उसमें शामिल नहीं करेंगे, और आप सियासी मैदान में कूद कर मैदान में आए, आप पार्लियामेंट के अंदर आपने इख्तियारात पार्लियामेंट के लेना चाहे, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात लेना चाहे, उस वक्त से अदालतें इसी तरीके से निशाने पे आना शुरू हो गई। आप याद करें साकिब निसार साहब क्या किया करते थे, चौधरी साहब से क्या किया करते थे। साकिब निसार साहब ने तो ऐसा तबाही की, बर्बादी की कि साकिब निसार को दुनिया का कोई और मुल्क होता पकड़ के जेल में डाल देता। लेकिन आप अंदाज़ा करें वो साकिब निसार साहब भी हीरो बन के घूमते रहे। यानी साकिब निसार साहब के कुछ मुकदमात का मैं ऐसा गवाह हूँ कि वो समाअत के दौरान ऐसे ऐसे रिमार्क्स देते थे, लगता था कि ये उड़ा कर रख देंगे आमिर इलियास राना साहब को और नुसला मलिक को, अभी जेल भेज देंगे। और उसके बाद जनाब ब्रेक होती थी, ब्रेक पे जाके मौसूफ की जो हालत हो जाती थी वो आपको सारा पता है। राना साहब सदर पाकिस्तान क्या वाकई तन्हाई का शिकार है? आखिरी हफ्ता उनका चल रहा है, ना अलविदाई मुलाकातें हो रही हैं, ना कोई गवर्नर मिलने आ रहा है, पाकिस्तान उनसे मिलने के लिए जो है वो अब तक नहीं गए निगरान, तो आखिर उनके साथ हो क्या रहा है? देखें जी, सदर पाकिस्तान मतलब मनसब इतना बड़ा है कि इनकी तनख्वाह, कहा गया, कानून बना दिया गया कि जितनी भी तनख्वाह हुकूमत पाकिस्तान से कोई एम्प्लाई लेगा वो 1 रुपया फालतू होगी। ये मनसब को इज्जत दी गई थी, उसमें ना ममनून हुसैन था, ना उसमें जरदारी था, और ना उसके अंदर आरिफ अलवी है, वो सदर पाकिस्तान के मनसब को दी गई। और वो बजा मांग रहे हैं, अगर मिल तनख्वाहें तो कोई पहले भी डिले नहीं होनी चाहिए थी, मिल जानी चाहिए थी। लेकिन इस मनसब के तकाजे भी थे कि फेडरेशन को आपने लेके चलना था। आप एक पार्टी के वर्कर के तौर पे आ गए, आपने शहबाज शरीफ का हल्फ लेने से भागने की हर मुमकिन कोशिश की, फिर आपको बताया गया कि हल्फ तो होना है, फिर आप चंद घंटे की छुट्टी पे गए और सादिक संजरानी साहब ने आके कायम मकाम सदर के तौर पहले बीमार हो गए थे ना, बीमारी की वजह से नहीं ले रहे थे। नहीं, मतलब चंद घंटे के लिए मैं आपको कह रहा हूं पूरी कोशिश की। उस वक्त फवाद चौधरी, बाबर अवान, जितने शायद माग पीटीआई के थे, वो ऐवान सदर 2-3 दिन मीटिंग करते रहे कि क्या हो सकता है कि हम हल्फ ना लें। बताया गया कि आपको हल्फ लेना होगा। उस दिन से लेके आज तक, गवर्नरों की तकर्रियां तक, हर चीज पे इन्होंने वो इख्तियार इस्तेमाल किया कि इनको 14 दिन का अगर रोकने का इख्तियार है, इनको 20 दिन रोकने का है, इन्होंने बिल्कुल किया है। और जब डरे तो पिंडी को खुश किया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे भी और आर्मी एक्ट पे भी। 9 अगस्त को इन्होंने 13 कवानीन इनकार लिख के भेजे। बिल्कुल। और जो कवानीन 3 अगस्त से और 8 अगस्त से इनके पास पड़े हुए थे, जिनको इनका स्टाफ बता रहा था, ये उन पे खामोश रहे और फिर गुस्सा उतारा उस सेक्रेटरी पे
जिस दिन इनकी गुस्सा उतारा, नहीं राणा साहब, गुस्सा उतारा या उसको जो है वो झूठे इंतकाम का निशाना बनाया, आपके पास खबर क्या है इस हवाले से? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, 9 सितंबर को जो मेरी इत्तला है उनकी बेटी की शादी है, ठीक है। इन्होंने उनको बुलाया और कहा कि मैं ये ट्वीट शीट कर रहा हूं, कोई नाम नहीं ले रहा, आप लोगों ने खामोश रहना है। ज़ाहिर है उसमें एम्बिग्युइटी आ जाती ना कि वो अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को कह रहे हैं, अपने सेक्रेटरी को कह रहे हैं, डीजी लॉ को कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अगले दिन कहानी बदल के और उनका नाम करके कि जिनको रिपैट्रिएट कर दिया, उन्होंने फिर खत लिख दिया। अब क्या रह गया इनके पास? इन्होंने जो नाम दिया उमैरा अहमद को, उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं जाती इनके साथ। मतलब एक ऐसे सदर मुमलिकत को जहां सरकारी अफसर इस हद तक मजबूर हो जाएं कि आप अपने अफसरों के साथ 2 नंबरी करने पे उतर आए हैं, ये फेडरेशन की निशानी थी। अगर आप तन्हाई का शिकार है वो इसलिए कि पीटीआई के जो लोग मौजूद हैं वो डरे हुए बैठे हैं, कुछ भागे हुए हैं। अब आपके पास मुलाकाती कौन है? वो सेमिनार हैं जो पेड होते हैं, जो उन ये भी नया सिलसिला जारी है कि चैम्बर का है जी, खाने के पैसे वो जमा करा दें, सदर साहब उनके साथ मीटिंग शीटिंग कर लेंगे। ये काम वैसे तो सदर साहब के पास और कुछ है भी नहीं, और जाके कर लें। अब वो खबर ठीक है कि जी निगरान वजीर आज़म नहीं गए, कल एक वफाकी वजीर मिल भी आए हैं। इनके पास है क्या? किसी को क्या करना है जाके? अगर निगरानों ने कुछ काम करना है तो वो ये है जो उनके गले घंटी बन चुकी है, जो बिजली के बिल हैं, और अब फ्यूल प्राइसेस उन्होंने बढ़ाई है, उसके नतीजे में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अगले 2 महीने फिर आएंगे। देखें, अगस्त के महीने में 3 दफा पेट्रोल बढ़ा है, 20 रुपए, 15 रुपए और 18 रुपए, 14 रुपए बढ़ के 35 रुपए के करीब जाके 1 महीने में सिर्फ पेट्रोल बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, जिसके नताइज सारे हमें और आपको भुगतने हैं। मुमलिकत को तो वो काम करना चाहिए और वो वजीर आजम फिलहाल तो कर रहे हैं। मतलब कोई बहुत ज्यादा इधर उधर की मीटिंग से ज्यादा वो जो मसले उनके गले पे आ पहुंचे हैं उसको हल करने के लिए राणा साहब, मैं जरा मलिक साहब से भी थोड़ी सी राय ले लूं।